तो सदन सिनेमा की एक और तड़कती भड़कती मास एंटरटेनर मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, जिसका नाम है KGF पार्ट 1 सीज फायर, सॉरी सलार पार्ट 1 सीज फायर। अब देखो, ये एक जोक के साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट भी था, क्योंकि सलार मूवी कई मामलों में KGF से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। चाहे दोनों मूवीज के एक्शन सीन्स हो या कलर पैलेट हो या ओवरऑल स्टोरी ही क्यों ना हो, हर जगह सलार KGF से रिजेंबल करती हुई दिखाई देती है। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन दोनों मूवीज KGF और सलार के राइटर और डायरेक्टर दोनों प्रशांत नील सर हैं। प्रशांत नील ने अपने करियर में अभी तक सिर्फ 4 ही मूवीज बनाई है, जिनमें से एक तो ये सलार है और उसके बाद KGF के दोनों पार्ट्स हैं। लेकिन इन तीनों मूवीज से पहले जो प्रशांत नील ने अपनी फिल्म बनाई थी फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे इन्होंने डेब्यू किया था, वो थी इनकी 2014 की उग्रम। और इसी उग्रम मूवी की स्टोरी को ही 2023 की सलार मूवी में अडैप्ट किया गया है। प्रशांत नील ने यह खुद ही कहा कि सलार उग्रम पे बेस्ड तो है, पर इसके विजुअल्स और स्टाइल वगैरह सब KGF से इंस्पायर्ड है। तो देखने में और कहने को तो सलार की स्टोरी KGF से मिलती जुलती है, पर एक्चुअल में KGF की स्टोरी सलार से मिलती जुलती है। सलार फिल्म भले ही KGF के बाद आई हो, लेकिन इसकी स्टोरी KGF से पहले ही आ गई थी। अब दोनों में से चाहे जो पहले आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में दोनों काफी ज्यादा सिमिलर लगती है। वही ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर, गरीबों का मसीहा, एक माँ, एक प्रेमिका और खूब सारा एक्शन। मूवी की जो स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं सेम ही है। एक साम्राज्य के लिए हर कोई फाइट कर रहा है। सलार में आपको पॉलिटिक्स दिखेगा, हमेशा गुस्से में रहने वाले कैरेक्टर्स दिखेंगे और ओवर द टॉप एक्शन दिखेगा। इसका एक्शन बढ़िया तो है, पर KGF जितना बढ़िया नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि एक्शन सीन्स के बीच में इतने कट्स घुसेड़ रखे हैं कि कुछ भी ठीक से क्लियर दिखता ही नहीं है। उसके भी ऊपर से खूब दबा के स्लो मोशन भर रखा है। उसके भी ऊपर से एक्शन के बीच में नरेशन चल रही है कैरेक्टर को ग्रैंड दिखाने के लिए। मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर फोकस तो करने दो भैया मुझे। पर कुछ भी कहो, मजा बहुत आया देख के इस मूवी को। कुछ और नेगेटिव चीजें दिखी मुझे इस मूवी में, जैसे सलार की स्टोरी कूदती बहुत है। मतलब इसके पेस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और ज्यादातर टाइम ये फास्ट ही चलती है। स्टोरी इसकी समझना थोड़ा टफ है। अगर आप इसको फोकस होकर नहीं देखोगे तो कई चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर मूवी की बेस्ट चीजों की बात करें तो सलार प्रोडक्शन लेवल पे और विजुअली काफी बढ़िया लगती है। मूवी का कलर पैलेट थोड़ा सा डल और डार्क है और CGI में भी मुझे कोई कमी नहीं दिखी। रवि बसरूर, जिन्होंने KGF मूवी में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर वगैरह दिया था, उन्होंने ही सलार मूवी में भी दिया है। तो म्यूजिक के मामले में भी मूवी बिल्कुल तगड़ा काम करती है। स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी तगड़े तगड़े हैं। जैसे प्रभास का जो कैरेक्टर है देवा, उसको देखते ही ऐसा लगता है कि ये भंड आदमी कुछ ना कुछ कांड तो जरूर करेगा। जब भी वो स्क्रीन पर दिखता है तो एक डेडली वाइब अपने आप क्रिएट हो जाती है। मूवी का एक सीन मैं बताता हूँ आपको कि जब देवा की माँ उससे केक काटने वाला प्लास्टिक वाला चाकू मांगती है, वो जो सीन है ना, वो इतना खतरनाक और इतना परफेक्ट है ना भाई कि मैं क्या बताऊं। मतलब प्रशांत नील अपनी मूवीज में अपने कैरेक्टर्स को जैसा दिखाना चाहते हैं वो वैसा दिखाने से चूकते नहीं है। उन्हें पता है कि किसी भी कैरेक्टर को कैसे हैंडल करना है। सलार के देवा को ग्रैंड और डेडली दिखाना था तो उन्होंने हर टाइप की चीज को यूज किया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें। मतलब एक प्लास्टिक के चाकू को यूज करके उन्होंने ये बता दिया कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल, खतरनाक और डेडली है। देवा अपने दोस्त वर्धा का साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हैं। अपने वादों को निभाने के लिए देवा कुछ भी करेगा और अपने उन्हीं वादों को निभाने के लिए वो नहीं भी करेगा। उसकी आंखों के सामने कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। अगर उसने वादा किया है कि वो कुछ नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। मूवी में दबा के एक्शन भरा पड़ा है, मतलब बात बात पे मारपीट चालू हो जाती है। एक्शन में थोड़ी कमियां तो हैं, पर इसे देख के मजा बराबर आता है। एक्टर्स और एक्टिंग के मामले में भी मूवी कहीं भी पीछे नहीं रहती। मेन कैरेक्टर को लीड करते हुए हम यहाँ देखते हैं अपने रेबल स्टार प्रभास को। अब इनकी पिछली कुछ फिल्में उतनी अच्छी तो नहीं चली है, पर उसमें इनकी क्या गलती जब फिल्म मेकर्स के पास ही बुद्धि कम है। आदि पुरुष, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बाहुबली के बाद से प्रभास की सारी फिल्में बिल्कुल खत्म ही रही हैं, चाहे वो साहो रही हो या फिर राधे श्याम या आदि पुरुष हो। और मैं देख रहा था कि फेसबुक पे राधे श्याम मूवी को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है। I mean, what? कौन है ये लोग जो इसे 5 आउट ऑफ 5 रेट कर रहे हैं। खैर, प्रभास की बात करते हैं तो इनके करियर को फिर से ऊपर उठाने में सलार मूवी काफी हेल्प करेगी। सलार मूवी प्रभास की पिछली 3 मूवी से काफी ज्यादा बढ़िया है। पब्लिक को भी काफी पसंद आ रही है, जिस हिसाब से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऊपर गए हैं। अभी की बात करूं तो विकिपीडिया के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 175 करोड़ हो चुका है। मतलब एक दिन में सिर्फ इंडिया से टोटल 95 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करना कोई मजाक बात नहीं है। सलार मूवी का बजट 270 करोड़ के आसपास है, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये अपने बजट को आराम से बीट कर देगी। मूवी मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ी है। इंडियन फिल्मों का जॉनर ही यही है। ओवर द टॉप, आउट ऑफ वर्ल्ड और ग्रैंड फिल्में ही यहाँ सर्वाइव कर पाएंगी ज्यादा, क्योंकि पब्लिक को यही पसंद आता है। लोग थिएटर्स में घुसने के बाद गूज़बम्पी एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस ग्रैंड हो, जो मूवी वो देख के आ रहे हैं उसके बारे में वो बात कर सकें। मैं भी अगर एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुझे सलार मूवी काफी पसंद आई। दिमाग थोड़ा बंद करके देखोगे और लॉजिक कम ढूंढोगे तो आपको भी ये मूवी काफी पसंद आएगी। ये सलार पार्ट 1 सीज फायर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपनी फिल्म
फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी है। इसके सेकंड पार्ट शौर्यांगा पर्वम के रिलीज डेट के बारे में तो अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, पर मेरे हिसाब से 2024 में तो नहीं आने वाला है। ये हो सकता है कि 2025 में आए या फिर 2026 में। अब चाहे जब भी देखने को मिले, मजा बराबर आने वाला है। अगर आपको भी ये सलार मूवी देखनी है तो नजदीकी सिनेमा घर में जाओ, दबा के चल रही है मूवी। या फिर अगर आप मूवी देख ली हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चैनल पे नए हो तो ऐसे ही मूवीज वगैरह से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। शाहरुख खान सर की डंकी मूवी का रिव्यू भी बना रखा है, तो उसे भी देख सकते हो। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।